हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडिटिंग ऑप्शंस के जितने भी सेक्शंस दिए हैं ये देखेंगे हम लोग। ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट फिल्टर, फाइंड, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एडिटिंग में पहले दिया है ऑटो सम के लिए पहले आपको डेटा एक बनाना होगा। देखिए, पहले से मेरे पास एक शीट में डेटा बना हुआ है, तो हम इस डेटा पे आपको ऑटो सम का जो भी फॉर्मूला दिया है उसको कर कर दिखा देते हैं। देखिए, ऑटो सम में क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली यहाँ से डायरेक्ट कोई भी टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐड कर कर, परसेंट ऐड, एवरेज, ये सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से हमारे पास डेटा बना हुआ है। देखिए, इसमें और भी डेटा ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। हमने इतना ही डेटा बनाया है, और भी एक दो देखिए कर देते हैं। अंकिता कुमारी, ठीक है, ये हमने डेटा पहले से बनाया ही है। देखिए, यहाँ सबके अलग अलग ये नंबर्स हमने ले लिए हैं। इस तरीके से डेटा बना लिए हैं। अब इस डेटा में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑटो सम का यूज करते हैं। तो ऑटो सम का मतलब है, कह रहे हैं, देखिए ऑप्शन ये दिया है, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शन। आप मोर फंक्शंस में जाकर आप और भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक देखते हैं, बाकी फार्मूला आगे बताएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं ऑटो सम का यूज। जैसे सम करना है, टोटल निकालना है, तो हमने देखिए आप यहाँ पर कर्सर को रखा और यहाँ पर सम पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये हमारा आ गया, और इंटर क्लिक कर दिए तो टोटल हमारा क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि शॉर्टकट की, तो अल्ट इक्वल टू यूज करिएगा आप लोग। तो देखिए, ये अल्ट इक्वल टू सम करने का शॉर्टकट की होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब इसको कुछ नहीं, सेलेक्ट कर कर आपको यहाँ कॉर्नर में रखकर डबल क्लिक कर दीजिए, या इस तरीके से नीचे तक क्लिक कर दीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए नीचे तक, तो आ जाएगा, टोटल वैल्यू निकल जाएगा। अगर अब कह रहा है एवरेज आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से एवरेज क्लिक कीजिए और इंटर लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एवरेज निकल गया। ठीक है, ये देखिए काउंट नंबर, अगर नंबर काउंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर्सर रखिए, नेक्स्ट नए सेल में काउंट नंबर क्लिक कीजिए और इंटर करिए। तो टोटल जितना इसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5 नंबर्स, मतलब 5 सेल में लिखा हुआ है, तो ये नंबर्स को काउंट कर कर दिखाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ से सम, ऑटो सम का यूज करते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा हो, और मिनिमम मतलब सबसे कम। अगर हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो ये देखिए, हम मैक्सिमम पे क्लिक कीजिए और एंटर किए तो सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा जो संख्या है इसका निकल गया। अगर मिनिमम निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ से मिनिमम भी निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ मिनिमम पे क्लिक की और इंटर करते ही हमारा ये देखिए सबसे जो उसमें छोटी संख्या है, देखिए सब में 5 है क्योंकि ये बीच में आ गया है ना एवरेज इसका, अरे ये सॉरी काउंट, तो काउंट वाले को यहाँ दिखा दिया। अगर आप इस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इस तरीके से भी इंटर करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये हमारा था ऑटो सम, बेसिक चीज़ें। बाकी फार्मूला हम लोग तो पढ़ेंगे ही आगे। अब देखिए फिल में क्या होता है, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। ये क्या होता है कि जैसे कोई टेक्स्ट लिखे, चलिए यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आज हमने कुछ जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है लिख लिया। ठीक है, तो लिखते हैं, कोई नेम भी ले लेते हैं। तो ये देखिए अब ये जितना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ ऑटो सॉरी यहाँ जाएंगे फिल में और डाउन करेंगे तो डाउन, जितना राइट में करेंगे तो राइट में। और अगर यही टेक्स्ट आप इधर से लिखे हैं और आप इसको इस तरीके से क्लिक करना चाहते हैं तो अप करना है, लेफ्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से ये कोई टेक्स्ट को जितना एरिया में सेलेक्ट किए रहते हैं
वो चला जाता है। अब देखते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर्स लिख लिए, ठीक है। अब ये 1 लिखे हैं और अब हम चाहते हैं कि सीरीज जितना लेना चाहते हैं वो आ जाए, तो सीरीज पे क्लिक किए। ओके, यहाँ सीरीज पे जाएंगे। अब देखिए, अब रो से लेना है कि कॉलम से, ये दिखा रहा है। अगर आप कॉलम से लेना चाहते हैं तो कॉलम, रो तो रो। ये कह रहा है कि स्टेप वैल्यू मतलब 1 है तो 1 के बाद 2 3 4 इस तरीके से आए। तो इस तरीके से हम रो कॉलम को देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ले लिए। और स्टॉप वैल्यू मतलब कि हम कितना तक स्टॉप, जैसे 10 तक ही चाहते हैं तो ओके करेंगे, तो देखिए हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 10 तक हो गया। अगर हम कॉलम करते हैं तो देखिए फिल में गए, यहाँ सीरीज में जाकर कॉलम पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ स्टेप वैल्यू में अपना मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 1 के बाद 3 इस तरीके से 2 नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं और कितना लास्टली लेना चाहते हैं, तो आप जैसे 20 तक लिए तो देखिए हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा। ये अगर आप सेलेक्ट कर करना चाहते हैं, अगर हम इसको इतना एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर भी फिल कर सकते हैं। सीरीज में चले गए। अब आपको ये लाइन लीनियर में क्या होता है कि नंबर्स ऐड होकर आता है। अब यहाँ पर स्टॉप की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया है, तो उतना में वो टाइप हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, और हमने लिख लिया। आपको जो भी नंबर्स लिखने हैं, फिल में जाकर फिर सीरीज में जाते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1 है तो 1 में मान लीजिए कि हमने 10 तक लिया, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही होगा। ओके, देख लेते हैं। ग्रोथ क्लिक किए, आपको रो लेना है, कॉलम लेना है, जो भी लेना है। हमने जैसे कॉलम सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ तक। देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। ले लीजिए, यहाँ पर फिल में जाकर सीरीज क्लिक करिए। ग्रोथ में आप अब तो सेलेक्ट किए हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 1 किए तो 1 हुआ। अगर 1 की जगह अगर आप 2 करना चाहते हैं तो देखिए 2 यहाँ नंबर्स रख देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर ये देखिए ये आपका लीनियर में आ गया क्योंकि यहाँ क्लिक था। अगर आप ग्रोथ करेंगे तो ये हमारा देखिए 2 से सब में मल्टीप्लाई होकर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। अगर इसके जगह हम चाहते हैं विदाउट सेलेक्ट का भी, तो आप फिल सीरीज में जाइए, ग्रोथ पर जाइए, आपको जो भी नंबर्स लेने हैं, स्टॉप कितना पे करना है आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरीके से देखिए मल्टीप्लाई होकर आ गया। तो फिल में इस ऑप्शंस का यूज इस तरीके से करते हैं। ग्रोथ का अपडेट में डेट के लिए करते हैं। ऑटो फिल ऑटोमेटिक, वो जितना जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे हमने यहाँ 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऑटो फिल कर देंगे तो ये क्या करेगा, सीरीज को ऑटो फिल कर देगा। ओके, अब हम चाहते हैं जैसे डेट ले लिए, कोई डेट लिख लेते हैं, डेट मंथ ईयर। अब आप कितना तक चाहते हैं, फिल में गए, आप जैसे यहाँ सीरीज में जाकर आप डेट, डे में, वीक में, मंथ में, ईयर में आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे डे में लेना चाहते हैं तो डे में ले लिए। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि डे में नहीं, हमको देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। वीक में लेना चाहते हैं तो वीक के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा, ठीक है। फिल सीरीज करते हैं। मंथ में हम देखना चाहते हैं पहला मंथ फिर दूसरा मंथ, तो देखिए फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से मंथ भी चेंज हो रहा है। तो फिल में जाकर आप मंथ के अकॉर्डिंग भी चेंज कर ईयर करना चाहते हैं तो देखिए ईयर में भी 2023 24 25 इस तरीके से
तो इस तरीके से हम फिल का ऑप्शन में जाकर सीरीज का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जस्टिफाई। अब जस्टिफाई के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, जो अभी नहीं है, तो हम बना लेते हैं। देखिए पहले सीट पे हमारे पास डेटा है, यहाँ से कुछ डेटा चले ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने डेटा यहाँ कॉपी कर कर पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो डेटा है मेरे पास, अब इसको हम चाहते हैं कि ये 3 सेल में, अब ये तीनों सेल में नहीं, ये सारा जितना भी टेक्स्ट टाइप है वो एक ही सेल में हो। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इस कॉलम को। अब ये टेक्स्ट जितने भी है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आप कुछ नहीं, आपको फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद अब जस्टिफाई कर देंगे तो देखिए जितना लिखा हुआ था 3 सेल में वो एक सेल में आ गया है। तो इस तरीके से सीरीज का यूज करते हैं। अब उसके बाद देखिए दिया है ये फ्लैश। फ्लैश फिल का मतलब क्या होता है कि देखिए ये हमारा फुल नेम है, अब फुल नेम एज सब एक साथ है। अब इसको अलग अलग इस तरीके से करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि नहीं है, कुछ हटा दिए, तो अन्नी कुमारी और इसका एज 67 सबको अलग अलग करना है। तो हम पहले इसके नाम को टाइप कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं कुमारी, इसका लास्ट नेम, और यहाँ इसका एज जो वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ आपको क्या करना है, इसका शॉर्टकट की होता है, की क्लिक करना रहता है। कंट्रोल ई क्लिक करते ही आपको यहाँ ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई, तो देखिए जितना भी इसका यहाँ एक साथ था उसको अलग अलग सेल में कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फ्लैश फिल का यूज करते हैं। देखिए इसका यहाँ पर की भी दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से शॉर्टकट की कंट्रोल ई क्लिक कर सकते हैं, देखिए यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो कर्सर को ले जाएंगे तो आपको यहाँ शॉर्टकट की भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लैश फिल का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लियर। क्लियर का यूज होता है क्लियर फॉर्मेट, क्लियर टेक्स्ट, इस तरीके से। क्लियर ऑल करेंगे तो जो मतलब जितना सेल सेलेक्ट रहेगा, मान लीजिए हमको पूरा ये क्लियर करना है, क्लियर ऑल करना है, तो ये सारा क्लियर ऑल करेंगे तो हट जाएगा। अगर पूरा सीट का करना है तो कंट्रोल ए कर कर क्लियर ऑल कर लेते हैं, तो देखिए पूरा हट गया। अंडो कर देते हैं, देखिए हमारा आ गया। अब उसके बाद क्या है कि आप इसको क्लियर फॉर्मेट करना चाहते हो, जो फॉर्मेट लिए वो सारे फॉर्मेट क्या है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर कंटेंट जो लिखा है वो क्लियर हो जाएगा कंटेंट करेंगे तो। ठीक है, और कमेंट हाइपरलिंक ये सब दिया है, तो कमेंट हाइपरलिंक सभी हम लगाए नहीं है, नेक्स्ट में वीडियो में आप लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ भी आप क्लियर कमेंट करेंगे तो कमेंट्स जो लगा रहेगा वो हट जाता है। ठीक है, अब इसको फिर से हम अंडो कर लेते हैं, जो हमारा डेटा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सॉर्ट बाय फिल्टर। सॉर्ट बाय फिल्टर का यूज होता है अगर हम कोई बहुत बड़े डेटा में हमको फिल्टर लगाना है, 1000 डेटा है उसमें से फिल्टर लगाकर मुझे देखना है कि 50 लोगों का डेटा ही देखना है, तो आप नेम के अकॉर्डिंग फुल नेम जो भी देखना है तो आप यहाँ से, हमारे पास छोटा ही डेटा, आप अगर बड़ा डेटा तो आप उसमें कर सकते हैं। फिल्टर पे क्लिक किए, अब आपको किसको किसको देखना है, जैसे कि यहाँ सेलेक्ट ऑल दिया है तो पूरा दिखा रहा है। अगर हमको किसी 2-3 लोगों का ही नाम देखना है तो हमने क्लिक किया और ओके कर दिया, तो देखिए सारा डेटा हट गया और ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम फिल्टर का यूज करते हैं। ओके, और इसको हम A to Z और Z to A का मतलब है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट और हाईएस्ट डेटा होता है, ए से पहले जो स्टार्ट होगा उसको पहले कर देगा, और अगर जेड से होगा तो मतलब नीचे से जोड़ दे। तो देखिए आर के बाद बी एच इस तरीके से चेंज हो गया। अगर हम A to Z कर देंगे तो A to Z। ठीक है, और हम चाहते हैं कि कस्टम सॉर्ट में जाए और कस्टम सॉर्ट से देखें तो आप यहाँ से भी लास्ट नेम या नंबर्स, ठीक है, अगर नंबर्स में मान लीजिए एज में हमको देखना है कि स्मॉलेस्ट या हाईएस्ट, तो लार्जेस्ट में करना है, तो हमने देखिए लार्जेस्ट किया तो सबसे बड़े एज वाले लोग ऊपर दिख रहे हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ से अगर फिल्टर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये यहाँ दिया है सॉर्ट बाय कलर्स, मतलब कि मान लीजिए हम ये कलर्स किए हैं, किसी का ग्रीन, किसी का येलो, आप किसको देखना चाहते हैं आप कलर वाइज भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ से फिल्टर लगाते हैं और कलर के अकॉर्डिंग हमको नो फिल करना है, ये देखना है ऊपर में, या इसको सॉर्ट करना है। ठीक है,
या आप यहाँ से भी फिल्टर कलर्स चाहते हैं तो देखिए फिल्टर्स कलर में क्लिक करेंगे तो जो कलर फिल्टर करेंगे वो कलर आ जाएगा। ये वाला कलर फिल्टर देखना चाहते हैं तो ये आ गया। अगर हमको टेक्स्ट फील्ड पे जाकर देखना है कि इक्वल नो इक्वल ये सब अगर आगे हम बताएंगे जो हम लोग कंटेंट वगैरह पढ़ेंगे तो ये चीज़ें इक्वल अगर 2-3 डेटा के बीच कोई इक्वल देखना है कि 67 के बीच जो है तो कोई है ही नहीं अभी तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको ओके कर लीजिए। अगर हम इसमें नंबर्स में इक्वल लगाएंगे या इक्वल के जगह मान लीजिए लगाते हैं कि ग्रेटर देन कि 67 या 54 जो भी है उससे ऊपर वाली जो भी इक्वल में दिखा है तो ये देखिए। तो इस तरीके से हम फिल्टर का यूज करते हैं। यहाँ से फाइंड ये शॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब तो देख। अब फाइंड रिप्लेस का मतलब होता है, फाइंड मतलब होता है ढूंढना। अगर मान लीजिए आपको हमको देखना है कि अन्नू कहाँ कहाँ लिखा है तो देखिए अन्नू हमने ये देख लिया। नेक्स्ट कर रहे हैं फाइंड नेक्स्ट तो दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ अन्नू लिखा हुआ है। फिल्टर हटा लेते हैं, ऑल फिल्टर कर लेते हैं तो देखिए ऑल आ गया। यहाँ भी फिल्टर लगा है नंबर्स में, इसको भी ऑल कर लिए, इंटर कर दिए, आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि रिप्लेस मतलब होता है बदलना। तो फाइंड जैसे अन्नू के जगह हमको कोई और नाम करना है, ठीक है। देखिए जैसे राजकुमारी लिख लिए तो जहाँ रिप्लेस करेंगे तो एक रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितने जगह अन्नू थी वहाँ वहाँ राजकुमारी हो गई। ओके, तो इस तरीके से फाइंड रिप्लेस का यूज करते हैं। गो टू स्पेशल ये सब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, कमेंट्स वगैरह लगाएंगे तो ठीक है। तो एडिटिंग का ऑप्शन इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।